प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सिजिल। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 4 to 7 फरवरी 2022। ओके, करंट अफेयर्स तो लेके आ रहे हैं, आप पढ़ भी रहे बाकी जगह पे। मतलब यहाँ पर जो यूनिकनेस आपको देगा वो यूनिकनेस और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कीवर्ड ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में। कीवर्ड, ओके, कीवर्ड ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में। उस कीवर्ड के माध्यम से हमने क्या किया है, क्वेश्चन और आंसर को लॉक कर दिया है परमानेंट। ओके, लॉकिंग सिस्टम। ओके, परमानेंट लॉकिंग सिस्टम, ये हमारी यूनिकनेस है। मान लीजिए ये तो छोटी सी बात है कि MCQ करंट अफेयर्स में अगर हमने MCQ को लॉक करने का व्यवस्था कर दिया है आंसर के साथ क्वेश्चन, तो आपको GS सब्जेक्ट में कितने हेल्प मिलेंगे, GS सब्जेक्ट में कैसे हेल्प मिलेंगे, ये आप मान लीजिए। उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थोड़ा सा धैर्य रख के, पेशेंस रख के आप सोचिए 2 मिनट कि यस, अगर ऐसा सिस्टम होगा याद रखने का, आंसर तो आपको रहेगा ही रहेगा, उसमें एक ऑप्शन तो होगा ही आपका आंसर। तो आंसर छुपा के फिर आपको आंसर बता दिया, बस ये आपका आंसर है। लेकिन उसको याद कैसे रखना है, वो सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो जो यूनिकनेस है, कीवर्ड फाइंडिंग, एंड आफ्टर दैट वी आर लॉकिंग द आंसर विद क्वेश्चन, वी आर लॉकिंग आंसर विद द क्वेश्चन, सो दैट यू रिमेंबर परमानेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड्स। ओके, अगर ऐसे कनेक्शन दिया जाए तो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। और जनरल सब्जेक्ट तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, जनरल सब्जेक्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि लॉकिंग सिस्टम। 2-4 वीडियो हमारे हैं, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहे, बट कोशिश करें कि डेली बेसिस में एक वीडियो दे दे, सो दैट आपको थोड़ा अंदाज़ा मिले। ओके, और आप जो देख रहे हो ये है मिशन CGL। ओके, जो हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं हम। वी आर डिस्कसिंग हिंदी इन इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। हमारे अदर चैलेंज जो है वो ड्रीम WBCS है, वो बंगाली और इंग्लिश में डिस्कस किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो यूनिकनेस है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। वी हैव ऑलरेडी ग्रोन टू सच लेवल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड कोऑपरेशन फ्रॉम यू, प्यार मोहब्बत फ्रॉम यू। ओके, प्यार मोहब्बत फ्रॉम यू। अच्छा, हमारे और दूसरा जो यूनिकनेस है वो ये है, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये जो लाइफ मंत्र है ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ओके, ये लाइफ मंत्र क्या है, ये ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ये जो आपको ये कोई नहीं बोलेंगे, ये कोई नहीं बोलेंगे कि आप कर सकते हो दोस्तों। यस, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट। मैं तो आपको हर वक्त कहूँगा यस, आप भी कर सकते हो। अगर राम श्याम जदू मधु अगर XYZ ABCD कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट पेशेंट, यू आर नॉट हैविंग पेशेंस। ओके, यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग, यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस का एक बड़ा उदाहरण देता हूँ आज आपको, सैक्रिफाइस का बड़ा उदाहरण देता हूँ आज आपको। एक इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। विराट कोहली, उसके पिताजी के देहांत होने के बाद वो खेलने गए। बताइए, XYZ आप जो भी हो, ठीक है, ये दिस इज़ फॉर ओनली डिस्कशन पर्पस, कि आपका अगर पिताजी का देहांत हो जाए तो क्या आप उनको छोड़ के आप कोई काम में जाएंगे? सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मांगता है। ओके, सैक्रिफाइस। PV सिंधु कब उनको गोल्ड मिला ओलंपिक में? लंदन में, ठीक है। उसे 6 मंथ से उन्हें पिज़्ज़ा खाना बंद कर दिया, उसने पिज़्ज़ा खाना बंद कर दी, बिकॉज शी न्यू दैट पिज़्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर हर गोल्ड टारगेट। द डे शी रिटर्न टू हैदराबाद शी फर्स्ट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। उसके और एक उदाहरण देता हूँ मैं PV सिंधु का। लास्ट 6 months शी वॉज नॉट हैंडलिंग द स्मार्टफोन, नो WhatsApp, नो Facebook, नो नथिंग। शी वॉज गेटिंग आउट 4 o'clock in the morning, 4 o'clock. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों, आप सैक्रिफाइस कीजिए, मेहनत रंग लाएगी। सैक्रिफाइस कीजिए आप, मेहनत रंग लाएगी पक्का। अच्छा, पहला क्वेश्चन विच, अच्छा यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर कुछ आंसर कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। ओके, कीवर्ड ढूंढ रहे हैं और कीवर्ड से क्या कर रहे हैं हम। दूसरी बात आपको बता दें, कीवर्ड
ओके कीवर्ड, उस कीवर्ड से क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन और आंसर को लॉक कर रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर को लॉक कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड स्पुटक गूस्टर फेस्टिवल, गूस्टर फेस्टिवल, ये तो शब्द रह गई, ये तो फेस्टिवल का नाम है, ये तो रह गई। अभी ये गूस्टर जो शब्द है, इस घुसपैठ का आप कनेक्ट कर सकते, घुसपैठ, घुसपैठ कनेक्ट कर सकते हो आप, गूस्टर से घुसपैठ, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप, बिकॉज कश्मीर में लद्दाख में घुसपैठ होती रहती है, और ये घुसपैठ कौन सा है, लद्दाख के एरिया में, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एज जम्मू एंड कश्मीर। और इसको याद रखने का और एक अच्छी तरीका है, लास्ट ईयर कहाँ पर ये घुसपैठ हुई, चाइनीज़ फोर्स का लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, ओके ईस्टर्न लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में घुसपैठ हुई चाइनीज़ फौज का। ये घुसपैठ से गुस्टर आप याद कर सकते हो, गुस्टर से घुसपैठ, ओके ये स्पुटक गुस्टर, ये शब्द लेकिन रहेगा ही रहेगा, ओके तो ये है हमारा कीवर्ड घुसपैठ से हमें घुसपैठ बना दिया है, जिससे टूरिस्ट या चाइनीज़ फोर्स का घुसपैठ हुई थी लद्दाख रीजन में 2021 में, तो उसको लेके हमने इसको लॉक कर दिया है कि लद्दाख इसका आंसर है। देखिए कहाँ आपको एक रिवीजन भी करवा दिया कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज़ फोर्स का घुसपैठ हुई थी, जो उसके बाद जो झड़प हुई वो तो आपको पता ही है आगे, ठीक है, मैं उसको ज़्यादा नहीं जाऊँगा अंदर, आपको जस्ट याद दिलाने के लिए। स्पुटक गूस्टर फेस्टिवल, 2-day एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ लद्दाखी कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, सेलिब्रेटेड इन 30th and 31st जनवरी 2022, लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। दोस्तों ये गूस्टर और घुसपैठ, इसको आप कनेक्शन लगा के आराम से इसको याद कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए CPEC इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिंगजियान रीजन्स ऑफ चाइना एंड गदर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए वो जो आंसर है वो आंसर दिया रहेगा, हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कनेक्शन, हाउ टू रिमेंबर, ओके हाउ टू रिमेंबर, ओके हाउ टू रिमेंबर, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे याद रखना है। दोस्तों हमारे तो आंसर ऑप्शन में रहेगा, आप तो सोचोगे बाकी लोग तो सर यहाँ पर आंसर नहीं देता है, बाद में आंसर बोलता है। दोस्तों मेरे भाई, आंसर ऑप्शन में रहेगा, कोई ना कोई तो आंसर होगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कहीं पर कि आपको कैसे याद रखना है। हमें ये आंसर रहेगा कि, लेकिन हमें क्या करना है, कैसे याद करना है, वो हम ढूंढ रहे हैं। दोस्तों हम वो ढूंढ रहा है जिसे कि आप याद रख सकते हो। अब 1000 जी के पढ़ लिया, आपको 2-4 याद है तो क्या फ़ायदा होगा उससे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, हम कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन ढूंढ के क्वेश्चन आंसर को कनेक्ट कर लॉक करके हमें याद रखना है, ये तरीका हम ढूंढ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गदर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इससे ज़्यादा मतलब ये जो पोर्ट है गदर पोर्ट, अभी गदर पोर्ट कहाँ पर है अगर इसको भी याद नहीं है तो हमें ऐसे और एक कनेक्शन दे सकता है। जो गदर है क्या, जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट लोग आते हैं, जो बारी बारी में आप देखते हैं, ये कहाँ पर ये करते हैं, गदर कहाँ मचाते हैं? कश्मीर में गदर मचाते हैं। तो आप इसको भी कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हो, ओके आप इसको भी कनेक्ट करके याद कर सकते हो दोस्तों कि पाकिस्तान के जो घुसपैठ है वो कश्मीर में आके क्या करते हैं, कश्मीर में आके घुसपैठ करते हैं, ठीक है, कश्मीर में आके घुसपैठ करते हैं। तो ये है गदर पोर्ट का कौन सा देश में है। तो गदर पोर्ट अगर मालूम पड़ गया कौन से देश में है तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो कि पाकिस्तान कनेक्ट करेगा, ओके पाकिस्तान से कनेक्ट करें। तो पाकिस्तान रिसेंटली साइंड ए न्यू एग्रीमेंट विद चाइना टू बिगिन द सेकंड फेज ऑफ $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइना से नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियान उइगुर ऑटोनोमस रीजन्स एंड गदर पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। तो मेरे भाई दोस्तों ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन है जिसको जो पाकिस्तानी जो गदर कहाँ मचते हैं टेररिस्ट का, वो जम्मू कश्मीर में मचते हैं। तो ये गदर मचाने के लिए कहाँ से आते हैं लोग? पाकिस्तान से आते हैं, जैसे आपको पता है, ओके। हर वक्त कोई टेररिस्ट मारा जाता है, मतलब उसका
ढूंढ ढूंढ के, जैसे मुंबई टेररिस्ट अटैक हुई थी, उसको भी नाता कहाँ से मिला, ये तो सभी को पता ही है। ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, ऑन विच डे। देखिए यहाँ पर W 2 है। ओके, W क्या है, 2 है, तो 2 होगा तो 2 फरवरी, फरवरी तो रहेगा ही। ओके, फरवरी तो रहेगा ही। रुकिए 1 मिनट यहाँ पर। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि 2W यहाँ पर है, 2W यहाँ पर है, मतलब फरवरी तो रहेगा ही आपके, ये तो रहेगा ही, मतलब 1 2 3 4 ये तो रहेगा ही। तो हमें क्या याद करना, कौन सा वेटलैंड को याद करना है, वर्ल्ड वेटलैंड सेकेंड 2W है। देखिए यहाँ पर और कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, बताइए। ये यूनिकनेस जो है, दिस विल टेक ऑफ द स्काई। ओके, चलो वेरी गुड। 2W है तो 2 फरवरी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी है, 2 फरवरी। The day also marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands Day in February 2nd, 1971। यार ये जो रामसर जो है, रामसर कहाँ पर है, रामसर कहाँ पर है, ईरान में है। ओके, ईरान में है। राम और ईरान का कोई कनेक्शन आपको ढूंढ के मिल रहा है प्रोनाउंसिएशन के तौर पे? प्रोनाउंसिएशन के तौर पे राम और ईरान मिलता जुलता है, लेकिन इराक नहीं मिलता है। ओके, राम और ईरान थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन राम के साथ इराक नहीं मिलता है। दोस्तों ये भी एक स्टैटिक जीके का आंसर है, ये भी एक स्टैटिक जीके का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये याद कर सकेंगे। रामसर साइट कहाँ पर है, कौन से देश में है? रामसर जो प्लेस है जहाँ पर ये वुडलैंड से साइन किया गया था, ये है ईरान में। देखिए इसको भी हमने याद करवा दिया आपको, इसको भी हमने याद आपको करवा दी। टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 2nd एवरी ईयर, नॉट ओनली फॉर द पीपल बट ऑल्सो प्लानट अर्थ एज वेल। दोस्तों हमारी यूनिकनेस आपको याद होना चाहिए, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट आप करंट अफेयर्स में सबसे पहले रहें, सबसे पहले रहें। अच्छा, जो WBCS बंगाल के जो PSC का एग्ज़ाम हुआ अभी फ़िलहाल, उसके 2 मार्क्स जो ये कट ऑफ मार्क्स आपको दिखाया गया है, उसमें देखिए पॉइंट के बाद 6667, इसको अगर कंप्लीट करना है, राउंड फिगर में बनाना है तो 4 0 आता है। इसको 10,000 से गुना करते हो तभी वो राउंड फिगर में बनता है। मतलब अगर आपके ये करंट अफेयर्स सही होता है तो आप 10,000 कैंडिडेट के ऊपर रहेंगे। ओके, 10,000 लोगों के ऊपर रहेंगे। एक करंट अफेयर्स अगर सही है तो देखिए सभी में अगर एक करंट अफेयर्स अगर ऐसे आपने याद कर लिया तो आपको नंबर कहाँ मिलेगा। अभी देखिए ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपको कैसे याद कराता हूँ, चुटकियों में याद कराता हूँ आपको। ये तो थोड़ा मिटा देता हूँ, रुकिए। ये तो मैं आपको जस्ट एक बात को याद दिलाने के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है आपका वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी। इंटरफेथ हार्मनी इस शब्द के लिए हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी मतलब, इंटरफेथ मतलब क्या है, रिलीजन, इंटर रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख बुद्ध जैन, हाँ यहूदी वगैरह वगैरह। ओके, तो जो हार्मनी मतलब क्या है, प्यार मोहब्बत। और जो प्यार मोहब्बत का महीना है कौन सा महीना है बताइए? 14 फरवरी क्या है, वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को ही आता है, फरवरी महीने में ही आता है। तो वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार मोहब्बत, हार्मनी मतलब एक दूसरे जो रिलीजन है उसके साथ प्यार मोहब्बत से जीना है। ओके, प्यार मोहब्बत में जीना है। दोस्तों बताइए इतना अच्छा कनेक्शन आपको और कोई ढूंढ के देगा? यूनिकनेस, यूनिकनेस दोस्तों जो हार्मनी है वो हमने बताया कि आपका ये जो प्यार मोहब्बत वाला महीना है, प्यार मोहब्बत वाला महीना कौन सा वाला है? फरवरी है। ओके, फरवरी है। बताइए आपको कोई बताएगा? ऐसे नहीं बताएगा। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी आफ्टर जनरल असेंबली ऑफ UN डिजाइन्ड इन 2010. It is to promote harmony between all people regardless of their faith. Okay, this year the slogan for the observance of the interfaith pandemic is recovery. तो बताइए इतने अच्छे कनेक्शन आपको कहीं मिलेगा? कहीं मिलेगा आपको?
आई डोंट थिंक। जो हमने बताया आपको कि ये इंटरफेथ मतलब हारमोनी मतलब लव अफेयर, प्यार मोहब्बत। ये जो प्यार मोहब्बत का महीना है वो कौन सा महीना है? फरवरी महीना है, बिकॉज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, ये आपको पता है, सभी को पता होगा, मतलब जो भी लड़के लड़कियां देख रहे हो आप लोग, ये पता है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। चाहे वाले आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ना हो, चाहे वाले आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ना हो, ठीक है। तो ये भी हमने याद कर लिया, ठीक है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपको देने की कोशिश करूँगा, एकदम सुपर फास्ट, ओके। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर डैश हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ये रिजाइन मतलब क्या, छोड़ दिया, चले गए, और ब्रिटानिया कंपनी छोड़ के चले गए। तो ब्रिटानिया में बैठे थे, ओके, ब्रिटानिया में बैठे थे, और अब रिज़ाइन करके क्या, उठ गए। आप बोलते नहीं उठ जा, मैं बैठता हूँ, ठीक है। तो उठ जा कौन, बैठे कहाँ थे, ब्रिटानिया में, उठ कहाँ गए, मतलब रिज़ाइन करके चले गए। उठ गया मतलब उर्जित पटेल, उठ गया मतलब उर्जित पटेल। बताओ दोस्तों, बताओ, टेल मी, उठ जाओ या उठ गए, क्या हुआ, उर्जित पटेल साहब उठ गए। ब्रिटानिया में बैठे थे, अब रिज़ाइन करके उठ गए। दोस्तों ये यूनिकनेस है हमारी, ये यूनिकनेस है हमारी, ओके। और करंट अफेयर्स में अगर ऐसे तो ये सब्जेक्ट में आपको पता ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट एमसीक्यू में। और सेकंड थिंग, मैथ। आपका जो हमारे चैनल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है, 2 या 3 वीडियो, 2-3 पार्ट होगा, आप जाके देखिए, वहाँ पर हमने उसको भी पानी कर दिया। अपने पानी हो गई, वो गाना सुना होगा, वायरल हो गई थी। तो हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर पानी कर दिया है, तो बाकी जो मैथ के जो सब्जेक्ट्स है वो तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो ब्रिटानिया में बैठे थे, अब रिज़ाइन करके उठ गए, ब्रिटानिया में बैठे थे, रिज़ाइन करके उठ गए। बताओ, बाकी और पढ़ूंगा नहीं मैं आप, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क फॉर आईटी सेक्टर इज इन, आंसर ऑप्शन क्या है, मेघालय। अभी मेघालय में जो चेरापूंजी है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो अब आपको कैसे याद करना है इसको, कि अभी मेघालय में आईटी का बारिश होने वाला है, मतलब बहुत सारे कंपनी वहाँ पर इकट्ठा होने वाला है। आईटी पार्क मतलब क्या है, एक एरिया होगा जहाँ पर डिफरेंट कंपनी, टाटा, फिर इन्फोसिस, IBM, उसके बाद ये जो भी एप्पल वगैरह, ये लोग क्या करेंगे, कल मैकेनिक के बाद बोल रहा हूँ मैं, कि ये सारे कंपनी कहाँ पर है, यहाँ पर आपके अपने कंपनी का जो ब्रांच खुलेंगे। तो मतलब क्या है, आईटी का बारिश होने वाला है यहाँ पर, ओके। मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और अभी क्या होगा, आईटी का बारिश होगा, आईटी का बारिश होगा मेघालय में, ओके। ये तो पता है आपको, चेरापूंजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बारिश होता है। तो अब बारिश, पानी का बारिश नहीं होगा, अब क्या होगा, आईटी का बारिश होगा, अब क्या होगा, आईटी का बारिश होगा। तो ये 2 पॉइंट है मेघालय चीफ मिनिस्टर। ये तो हमें और एक बार याद हो गया कि मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन है। रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, शिलांग तो इसका कैपिटल है। सेवरल कंपनीज हैव सबमिटेड देयर असेंट टू ओपन देयर ब्रांचेस। नंबर 2, मेघालय हैज 70% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 years. The first on the phase in the building of the technology park will create employment for more than 1,500 people directly, will generate more jobs indirectly। मतलब क्या है, सब्सिडरी। अब मान लीजिए आईटी में जो लोग काम करेंगे उनको तो खाना पीना तो खाना होगा, उनको खाना पीना खाना होगा, मतलब कुछ होटल खुलेंगे, कुछ मुड़ी वाला, जो बंगाल में जो सफ़ेद वाला जो मुड़ी मिलता है, और जो बंगाल के जो चॉप बोलते हैं जिसको ऑयल में फ्राई करके बनाता है, ये जो लोग हैं, कुछ लोग गाड़ी खरीदेंगे, उसको गाड़ी का रिपेयरिंग करने के लिए उसको डिफरेंट कंपनी ये शॉप खोलेंगे रिपेयरिंग करने के वाला, मेडिकल शॉप्स होगा, हाँ, हॉस्पिटल होने वाला होगा उस एरिया में, तो उस एरिया का डेवलपमेंट ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारे आईटी का बारिश कहाँ पर होने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ये देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा बारिश होता है मेघालय में। अब मेघालय में क्या होगा, मेघालय में आईटी का बारिश होगा। ये आपको कनेक्शन देखिए याद रखना है।
अच्छा, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम इज स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ युवा से यूथ, युवा यूथ, ये अब मैं और ज़्यादा नहीं बोला, युवा यूथ, ठीक है, युवा यूथ, ओके, युवा यूथ, युवा यूथ। तो इसमें देख क्या है, ये इस ऑप्शन में बोल रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन में इतना पैसा खर्च किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये यूथ वो तो हमें पता लग गया। दिस स्कीम बेनिफिशियरीज आर यूथ ऑफ 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज। तो जो यूथ का एज होगा तो क्या होगा, ये 15 से 29 साल के होंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट यूथ टू स्ट्राइव द एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड यूज देयर एनर्जी फॉर नेशन बिल्डिंग। देखिए, नेशन बिल्डिंग के लिए ये लोग मतलब अपने काम के साथ साथ नेशन बिल्डिंग के भी काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द न्यू नेम ऑफ टाटा स्काई। अब देखिए, वीवो 1 नंबर पॉइंट में बोल रहा है IPL इज स्पॉन्सर्ड बाय टाटा ग्रुप नॉट वीवो एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंटली जो IPL आने वाला है अप्रैल महीना में, वो कौन करेगा, टाटा ग्रुप स्पॉन्सर करेंगे। तो टाटा अभी IPL खेलने वाला, IPL से प्ले, आप इसको IPL से प्ले कनेक्ट कर सकते हैं इस शब्द के साथ, मतलब टाटा तो शब्द रहेगा ही। अभी टाटा कौन सा टाटा, टाटा प्ले, टाटा ट्रेंड, टाटा वर्ल्ड, टाटा प्रोग्राम, कौन सा, तो IPL का प्ले से आप टाटा प्ले को याद कर सकेंगे। देखिए, हमने कहाँ कौन सा, यहाँ ये जो एक ये है करंट अफेयर्स है, ये भी आपको रिपीट करवा दिया। जो टाटा ग्रुप अभी वीवो के जगह पर IPL को स्पॉन्सर करेंगे, ये भी आपको याद करा दी हमने। दोस्तों, हमारे साथ बने रहे, सभी चैनल सब्सक्राइब करें। ये यूनिकनेस के लिए टाटा स्काई हैज़ अनाउंस्ड इट्स न्यू नेम and identity Tata Play as its business interests grow beyond direct to home services, direct to home services। तो टाटा प्ले IPL प्ले करेगा टाटा, तो IPL से प्ले टाटा का IPL से प्ले, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, रिमेन्स ऑफ द स्केलेटन रिमेन्स ऑफ ए मैन buried near the headless horse have been found in which country। तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन है जर्मनी, और ये जो दो शब्द है, ये दो शब्द रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो ये जो HH है, जी के बाद कौन सा आता है, जी के बाद H आता है। आप ABCD पढ़ोगे तो जी के बाद H ही आएगा। ये जी के बाद H वाला जो कनेक्शन है वो आपको लगाना है यहाँ पर। जी के बाद जो H है, हमें अगर बोले तो हम ऐसे याद करेंगे कि जी के बाद जो ये हेडलेस हॉर्स, इसमें देखिए वो जी के साथ, देखिए दोस्तों, ये जो कनेक्शन है ना, ये आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा, आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। हम ऐसे करके याद करके आए हुए हैं, ओके, ऐसे करके याद करके आए हुए हैं। तो आप भी इसको ऐसे याद करें, 2-4 बार रिपीट करें, ओके। नंबर 1 पॉइंट क्या करें, द रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन Nittingen in southern Germany. Researchers have recently found skeleton remains of the man buried near a headless horse. Okay, researchers estimates that the man and the horse must have been buried in 1400 years ago when the area was ruled by Merovingian dynasty. That's the next point. With Dash Bank and the Tata Power launched on the Surya Shakti cell for financing solar project. तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो आप SBI के साथ सूर्य शक्ति और सोलर प्रोजेक्ट, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी के साथ कुछ कनेक्शन आगे आएगा, नहीं आएगा। बाकी जो ऑप्शन है उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस फॉर सोलर, एस फॉर सूर्य शक्ति, एस फॉर सोलर, एस फॉर सूर्य शक्ति, ओके। ये जो एस है, ये जो एस है, इसके साथ इसका कनेक्शन लगाना है आपको। देखिए, डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पर, ओके। डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पर, सो दैट यू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। डिफरेंट टाइप के कनेक्शन जो आपके दिमाग में बैठे, ओके, आपके दिमाग में बैठे,
ठीक है। तो ये कनेक्शन जो जुड़ गया आपका। तो 1 नंबर पॉइंट में बोलते हैं इंडिया लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर कौन है ये भी आपको पता लग गया। ओके, हैज़ लॉन्च्ड इन डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड ऑन द प्रोसेसिंग सेल सूर्या शक्ति सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, ए टाटा पावर कंपनी। बताइए, सूर्या शक्ति सोलर स्टेट बैंक, एस 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 एस, चार जो एस होगा, 4 एस बन गया। ये देखिए इसमें और एक बहुत बड़ा कनेक्शन देता हूँ मैं आपको। विच वन ऑफ द वेन्यू इज द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2020। तो आपको इस साल का याद रखना है, हमें इस साल का पर ये जो नेहरू शब्द है इसके साथ यूएई आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी जो ऑप्शन है इसके साथ कोई नेहरू और यूएई इसका कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा। नेहरू के साथ यूएई का कनेक्शन बनेगा दोस्तों, नेहरू के साथ यूएई का कनेक्शन बनेगा। आप थोड़ा आंखें खोल लीजिए, देखिएगा आपको भी दिखाई देगी, है आपको भी दिखाई देगी। ये नेहरू के साथ यूएई का कनेक्शन बनता है, ये नेहरू के साथ यूएई का कनेक्शन बनता है। अब नंबर पॉइंट और ये क्या है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस फेमस इवेंट हेल्ड इन अलापुझा ऑफ केरला। तो केरला का ये बोट रेस है, इज सेड टू बी हेल्ड इन रस अल खैमा एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई this year. The race will be held in the month of March in a partnership with the International Marine Sports Club Ras Al Khaimah at the Al Marjan Islands, UAE. Okay, the name of the water race was set after Jawaharlal Nehru's visit to Kerala boat race 52. दोस्तों ऐसी वाला कनेक्शन जो क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड को ढूंढते हैं उसके बाद उसको आंसर के साथ लॉक कर देते हैं, आंसर के साथ लॉक कर देते हैं। ये यूनिकनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूनिकनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सुपर हॉर्नेट, देखिए सुपर और यूएस, अब बाकी आंसर नहीं पढ़ रहा है, सुपर हॉर्नेट पढ़ रहे हैं। सुपर और यूएस, सुपर और यूएस के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, सुपर हॉर्नेट यूएस कनेक्ट कर सकते हो, यस। बाकी ऑप्शन के साथ, सुपर के साथ यूएस का जो कनेक्शन है बाकी ऑप्शन के साथ कहीं नहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। तो आगे मैं पढ़ूंगा नहीं। इट इज़ नंबर 1 ऑप्शन, इट इज़ मेड ऑफ यूएस है। नंबर 2 द राफेल एम competes against the US made Super Hornet as both of which are being evaluated for a purchase by the Indian Navy for deployment on board the INS Vikrant, which is 44,000 ton indigenously developed aircraft carrier that is undergoing bird trial for commissioning in August। तो नेक्स्ट कमिंग अगस्त में लेकिन इसका कमीशनिंग होने वाला है। तो सुपर के साथ यूएस का जो कनेक्शन आप देख सकते हो, बाकी ऑप्शन में कहीं नहीं बैठता है दोस्तों। आपको ये सुपर और यूएस ऐसे ही, और सुपर कंट्री अगर मान लीजिए सुपर कंट्री कौन सा है धरती पर, सुपर कंट्री कौन सा है, यूएस। ये भी एक कनेक्शन आपका बन सकता है कि हम सुपर कंट्री, सुपर हॉर्नेट कंट्री कौन सा वाला है, सुपर यूएस, ठीक है। Number 13, the name of the election mascots unveiled by the Chief Electoral Officer of Punjab recently। तो देखिए आंसर ऑप्शन क्या है, डी है शेरे। तो शेरे पंजाब आपने तो नाम सुना होगा, शेरे पंजाब, कई ढाबा होगा, कई होटल होगा, शेरे पंजाब नाम के कई ढाबा होटल है, कलकत्ता में है, पटना में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है। दिल्ली में तो कई सारे हैं। जो लोग देख रहे हो दोस्तों, दिल्ली और कहीं बड़े बड़े मेगा सिटी में आप जाते हो तो शेरे पंजाब का एक होटल आपको मिलता है। शेरे पंजाब का जो होटल है आपको मिलता है। बाकी देखिए बलू, भोलू, चिता, ये वाला पंजाब कहीं नहीं मिलता है, आपको कहीं नहीं मिलता है। जो बाकी 3 ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ये ऐसे नाम का कोई पंजाब नहीं मिलता, लेकिन शेरे पंजाब का ढाबा, होटल वगैरह वगैरह ये मिलता ही रहता है आपको। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको दिमाग में बैठा होगा। ओके, नंबर 14, द न्यू रामसर साइट खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स। तो खिजा और ये जो खिजा गुजरात है आपका आंसर ऑप्शन है। तो गुजरात का जीके और खिजा ये आप कनेक्ट कर सकते हो, खिजा जीके। बाकी जितने ऑप्शन हैं ये ऑप्शन के साथ ये खिजा दिया, जीके दिया। देखिए महाराष्ट्र दिया ऐसा नहीं होता है, खिजा जीके ये बैठता है, लेकिन बाकी ऑप्शन में वो खिजा और जीके के साथ कोई
संबंध ही नहीं बन रहा है, संबंध नहीं बन रहा है। ओके, अभी देखिए आंसर ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन में 1 नंबर में क्या है, 2 न्यू रामसर साइट्स वेर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। एक है खिजादिया, एक है बखीरा। ओके, तो अभी ये प्रश्न हो सकता है कि 2 फरवरी 2022 कितने रामसर साइट को बताया गया है, तो 2 रामसर साइट, तो फरवरी तो 2 में वेटलैंड्स का डेट है, तो यहाँ पर 2 ही खोला गया है, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 भी नहीं। तो वेटलैंड का जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी से 2 खोला गया है, 2 बताए गए हैं। ओके, जो 2 रामसर से एक खिंचा दिया गया भिखारी बखीरा। ओके, बखीरा। इंडिया हैज़ a network of 49 such sites and covering 10 lakhs or 93,633 hectare, which is the highest in South Asia। तो साउथ एशिया में हाईएस्ट है। The Union Environment Ministry has earlier notified the Sultanpur National Park and Bindawas Wildlife Sanctuary as the Jhanjhar Ramsar sites in हरियाणा। तो 2 फरवरी में 2 ही बताए गए हैं। ओके, 2 ही बताए गए हैं दोस्तों। जो देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन हमने आलोचना किया है, डिस्कस किया, उसमें से सभी क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ कनेक्शन देके आपको बताया कि भाई आपको ऐसा याद रखना है, और 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी तो ऐसे कनेक्शन दिया जो आप भूलेंगे नहीं। अगर एक बार आपने रिपीट करवा दिया, 2 बार अगर रिपीट किया आपने, 3 बार रिपीट किया, 2-3 बार रिपीट किया, जो कनेक्शन दिया गया है, अब कल सुबह उठ के, मतलब जिस दिन रात को देखे आप, अगले दिन सुबह उठ के आप थोड़ा याद कीजिएगा, आपको ज़रूर याद होगा कि इसके साथ इसका संबंध था और इसको ऐसे हमने याद किया है। ये जो यूनिकनेस है ये कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ओके, यूनिकनेस कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट यू रिमेंबर फॉर योर सेल्फ फॉर लॉन्गर पीरियड एंड यू गेट गुड मार्क्स इन योर करंट अफेयर्स सेक्शन एंड अदर GS subject। ओके, अदर GS subject, so that you rank in the merit list, you rank in the merit list, you rank in the merit list। I repeat, you rank in the merit list। और जो I can do it, I'll do it, ये है लाइफ मंत्र दोस्तों, ये आप भूलिए मत। ओके, ये है लाइफ मंत्र, ये है लाइफ का मंत्र, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र दोस्तों। अभी हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। ये जो सिस्टम हम बता रहे हैं आपको, ये सिस्टम आपको कैसे लगे पक्का आप कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं सर सिस्टम बहुत बढ़िया है। यू गो अहेड एंड कंटिन्यू विथ योर प्रोग्राम। ओके दोस्तों, आज यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।